तो आज हम बात करने वाले मोस्टली चालू अप्पी के बारे में, क्योंकि मैडम तो खुद से खुद को ही मिलने में इतनी बिजी है कि वो तो कोई ब्लॉग डाल नहीं रही। और जनाब ने तो सोच लिया है जब मैडम कमाने पे लगी हुई है तो मेरी क्या जरूरत है। जनाब तो इतने रिलैक्स्ड मोड में है कि चलो मैडम के सूट वूट बिक के अगर थोड़ी बहुत साइड इनकम आ रही होगी और उसके अलावा मैडम देख लेंगी तो मुझे क्या ही जरूरत है काम करने की। मतलब इसकी बीवी बीमार है, इसकी बीवी की रिकवरी हो रही है, बट स्टिल ये आदमी नल्लापंती से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है। जब भी आएगा तो कहेगा बस मूड नहीं था, ऐसे ही मूड नहीं था, सिर्फ काहिलियत, सिर्फ आलसपना, कोई काम वाम भी नहीं है इतना खास चल रहा, कुछ नहीं। और अगर तुम कोई सॉन्ग बनाओगे भी तो उसका भी व्लॉग बना के डालोगे ना, लेकिन नहीं, सॉन्ग में भी इनका सिंगर कोई और है, सॉन्ग राइटर कोई और है, कंपोज कोई और कर रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर कोई और है, कैमरामैन कोई और है, लेकिन फिर भी जनाब ऐसा डायरेक्टर बन के आ जाएंगे तो ये मेरी पहली पेशकश है, तो बहुत दिन से टिप्पी है, टिप्पी तो हाँ मेरी जनाब ने जो गाना बनाया है ये स्पेशली जेन जी के लिए है। जनाब तो बिल्कुल ही चाचा बन चुके हैं, लेकिन फिर भी जेन जी वाला गाना लेके आएंगे। और डब्बा ने बताया कि वो 2-3 दिन से फ्रेंड्स हम परेशान चल रहे थे क्योंकि ये जो हैदर है ना ये सो नहीं पा रहा था। फ्रेंड्स हम गए डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे वो क्यों नहीं सो पा रहा। मतलब इतनी नॉनसेंस बातें ये लेडी करती है, इतनी नॉनसेंस बातें, मतलब इसकी नॉनसेंस बातों की एंड नहीं है। हर बात बेवकूफाना आप लोगों से करेगी, लेकिन दिमाग बहुत शातिर है, लेकिन बातें आप लोगों को ऐसे करेगी हमें तो कुछ भी नहीं पता फ्रेंड्स, ये कैसे हो कि हमारा बच्चा सो नहीं रहा था, हमें नहीं पता था। मतलब ये लोग रात रात भर जगते हैं, उसके बाद में बच्चे का भी रूटीन उसी तरीके का है। अगर माएँ मतलब जगती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे तब भी बच्चों का रूटीन वैसा ही होता है। बच्चे को सुलाना है तो उसके साथ मोबाइल बंद करके खुद को भी सोना पड़ेगा, तब बच्चा सो जाएगा। और माँ के सिरहाने में, माँ के बराबर में लेट के तो बच्चा वैसे ही सो जाता है। या फिर बच्चा दिन में कुछ ज्यादा ही सो गया होगा तो उसको रात को नींद नहीं आ रही होगी। फ्रेंड्स हमें नहीं पता हैदर क्यों नहीं सो रहा था, क्योंकि हमने तो उसे सुलाया ही नहीं है। मोस्टली पेटी खाला को दे देती ना तुम, उनके पास सो जाता, क्योंकि तेरे पास तो वैसे भी तुझे कोई ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं अपने बच्चे को सुलाने का, ज्यादा एक्सपीरियंस तो पेटी खाला को है। फिर हम अम्मी के यहाँ गए तो इसको एक्चुअली ये एंजाइटी हो रही होगी कि अभी मदर्स डे आ रहा है और मैं अम्मी के यहाँ नहीं जा रही हूँ या अम्मी मेरे यहाँ नहीं आ रही, तो मैं कैसे लोगों को कन्विंस करूंगी कि मदर्स डे में मैं अपनी माँ से बात क्यों नहीं कर रही हूँ। और जो कि एक्चुअल में ज्यादा बातचीत दिखी भी नहीं है। इतने 3-4 व्लॉग से जहां पे अम्मी हर व्लॉग में इनके आती थी और एक फ्रूट भी खाती थी। देखिए फ्रेंड्स अम्मी ये खा रही हैं, अगर चिकन बना हुआ लेके जा रही थी, फ्रेंड्स देखिए अम्मी चिकन निकाल के लेके जा रही है। ये लड़की इतनी सी बातें अपनी माँ की जताती थी जो उनको खिलाती पिलाती थी। तो अम्मी एकदम गायब है। अम्मी को तो खाने पीने को, पहनने को दे दो, हम आ जाएंगे चालू, बस इतना ही लगता है अम्मी को पटाने के लिए। तो चालू अप्पी को कुछ एंजाइटी होती है कि हमें समाज में प्रूव करना है। मतलब दुनिया भर के तुमने माँ के ऊपर इतने ज्ञान दिए, जब मदर्स डे नहीं भी है तब भी तुम माँ के ऊपर क्या। फ्रेंड्स जो भी होता है माँ की दुआओं की वजह से होता है। फ्रेंड्स बुजुर्गों के साथ वक्त बिताना चाहिए। फ्रेंड्स ये वो दुनिया भर के ज्ञान देखे। अब मदर्स डे पे अगर इसकी माँ ही गायब रहती तो क्या होता। लेकिन इनका इतना अनोखा मदर्स डे गया है, यहाँ पे किसी भी औलाद ने अपनी सगी माँ के लिए कुछ एफर्ट्स किए ही नहीं है, ना उनको मदर्स डे विश भी किया है। मतलब मैडम ने अपनी माँ के लिए कोई पोस्ट नहीं डाला। तो कहेंगे भाई पोस्ट डालने से ही थोड़ी ना मदर्स डे विश होता है। अरे इनकी तो पूरी आइडेंटिटी ही इसी पे बसी हुई है कि इनको एक दूसरे को स्पेशल फील कराना होता है। तो व्हाई नॉट मॉम्स। मॉम्स का तो सबसे ज्यादा अधिकार होता है स्पेशल फील कराने का, क्योंकि जिंदगी भर वो आप लोगों के लिए लगी रहती है बेलॉस, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। तो जिसने तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा किया तुम उसी को स्पेशल नहीं फील कराओगे, और जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा उसके पीछे मेरे जनाब करके बिल्कुल पागल बने रहोगे। मैडम की माँ तो लिटरली माँ और नानी माँ का बखूबी फर्ज निभा रही है। मतलब अगर एक लेडी अपने नवासे को पाल रही है, उसकी ड्यूटी में लगी हुई है अपने इस उम्र में, बुढ़ापे में, तो उसकी बेटी को उससे इतना प्यार हो जाना चाहिए कि मतलब उसकी कोई हद नहीं। लेकिन अभी भी इस औरत को, मैडम को अपनी माँ के ऊपर प्यार नहीं आ रहा, जनाब को अपनी माँ के ऊपर प्यार नहीं आ रहा, डब्बा को अपनी माँ के ऊपर प्यार नहीं आ रहा, पिज्जा पिहान को अपनी माँ के ऊपर प्यार नहीं आ रहा। तो इतना ज्ञान लोगों पे थोपने वाली फैमिली को एक भी इंसान को अपनी माँ की अहमियत का अंदाजा नहीं हुआ मदर्स डे पे। तो पिज्जा ने मदर्स डे का पोस्ट जो लगाया वो अपनी चालू अप्पी की चमचागिरी करते हो, क्योंकि चालू अप्पी को चम्मच लोग बहुत पसंद है जो उसके आगे पीछे चमचागिरी करते हुए घूमते हैं। फिर वो चाहे वो लहर हो, फिर वो चाहे वो पिज्जा हो, फिर वो चाहे उसका नल्ला पति ही क्यों ना हो। तो चालू अप्पी को चमचागिरी पसंद है, तो पिज्जा ने डिसाइड किया कि मैं इतनी चमचागिरी करूंगी कि मैं सारी चमचागिरी करने की सीमाएं तोड़ दूंगी। मतलब दुनिया में इतना बड़ा चमचा कोई कहलाएगा नहीं जितनी बड़ी चमची पिज्जा कहलाएगी। हाँ चालू अप्पी मुझे चमचा ही बनना था, चमचा ही। पढ़ाई क्यों करूं चालू अप्पी, क्यों करूं पढ़ाई, क्यों करूं पढ़ाई करने में कुछ नहीं मिल रहा, चमचागिरी करने में ही सब मिलेगा चालू अप्पी। जैसे आपने भाई भाभी की करियर बनाने के लिए, अब मैं आपकी कर रही हूँ करियर बनाने के लिए।
हाँ चालू हम भी तो इसलिए हैं, हम किसी को तो हमें यही उम्मीद है कि हमारा देखो बेटी ज्यादा पढ़ने लिखने में तो बच्चे हैं नहीं, अब यही बच्चा सोशल मीडिया, इनका भी यूट्यूब चैनल खुलवा दो चालू, इसीलिए यहाँ पड़े हुए हैं। ये पेटी खाला, पिज्जा, पिहान, इन सब की यही मकसद है कि हमारा भी कुछ भाई सोशल मीडिया में आके, यूट्यूब में आके धूम धड़ाका हो, हम भी अपने दिन सवारे। कब तक हम नौकर बने बने जमीनों में पड़े पड़े ऐसे जिंदगी गुजारेंगे? इनका आगे का मोटिव यही है कि कैसे तैसे करके हम अपना करियर सोशल मीडिया में सेट करें। तो पिज्जा को ड्राइविंग स्कूल में अगर एडमिशन लेना है, कितनी फीस होगी ड्राइविंग स्कूल की? अपने पापा से नहीं बोल सकती हो, हाँ? उसके लिए भी चालू अप्पी की चमचागिरी करनी पड़ेगी। उसके बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो चालू अप्पी की चमचागिरी। और कॉलेज तो इसको जाना ही नहीं है, नहीं मैं सुबह से शाम तक कॉलेज नहीं जा पाऊंगी, तो क्यों पढ़ रही हो? घर में बैठो, बर्तन मांजो, हैदर की पोटी साफ करो। वो तो हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम पिज्जा को नहीं पोटी साफ करवाएंगे, वो हम ही करेंगे। पिज्जा पोटी बस साफ करना, बस चालू के पैर धोना। तो ये पिज्जा मतलब ये ऐसी कजिन कम सिस्टर कम मेड है या चमची है जो अपनी बहन के पैर धोती है, जो अपनी बहन के बच्चे को पालती है, जो अपनी बहन की आए दिन वार्डरोब सेट करती रहती है, उसके कपड़े लगाती रहती है, उसके पूरे घर को साफ करती रहती है, दिन भर काम वाली बाई बनके उसका काम करती रहती है, अगेन उसका कंटेंट बनवाने में हेल्प करती है, उसको सरप्राइज अननेसेसरली देती रहती है जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है। ये चालू अप्पी आपके लिए बनाया था, आपके लिए बनाया था, चालू अप्पी आपके लिए। तो पिज्जा ने जो पोस्ट डाला उसमें जी भर के बहुत सारी लंबी लंबी लाइनें लिख दी चालू अप्पी के लिए कि आपने मुझे मेरे बच्चे के जैसे रखा है। बच्चे के जैसे रखा है? जब उसका बच्चा पैदा हुआ था तो उसने अपने बच्चे के लिए अलग से रूम बनाया था, और तुम्हें 10 साल से ऊपर हो गए मुंबई में जमीन में पड़े पड़े। जैसे मैं आराम से बिस्तर पे सोती हूँ वैसे मुझे अपने बच्चे को भी बिस्तर पे सुलाना चाहिए। अपने दुनिया में कोई भी माँ और वॉनबी माँ और मुंह बोली माँ ऐसी देखी है जो खुद बेड पे पसर के सोती हो आराम से और उसके बच्चे जमीन में सालों साल पड़े रहते हो? ऐसा कभी देखा है आपने? हमने तो देखा है जहां माँ सोती है वहीं बच्चे चिपक के सो जाते हैं। हमने तो देखा है जहां माएँ सोती है बच्चे सबसे ज्यादा कंफर्ट और सबसे ज्यादा पीसफुल वहीं महसूस करते हैं, वहीं सो जाते हैं। तो ये पिज्जा चालू पे क्या हुआ, क्या हुआ है? तुम्हें क्यों नहीं बिस्तर मिला आज तक? इतनी लंबी चौड़ी लाइनें जो तुमने लिखी हैं माँ बना करके चालू अप्पी को, उसका सारांश यही है कि मैं चमचागिरी कर रही हूँ क्योंकि मुझे चालू अप्पी से बहुत सारे काम निकालने हैं। और ये चालू पिज्जा से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती, 0% मोहब्बत करती है। मतलब एक व्लॉग में इस बंदी ने पिज्जा को सिर्फ यही दिखाने के लिए शेयर किया था कि मैं जो भी सामान लेती हूँ पिज्जा को फिर भी वो चाहिए होता है। वो पहले से डिसाइड करके आई थी कि अम्मी ये छोटा वाला पर्स हम लेंगे, अम्मी कुछ सामान रख लिया कुछ, हाँ तुम ले लेना। फिर जानबूझ के इसने घर जाके कैमरा ऑन करके पिज्जा के सामने वो पर्स दिखाया क्योंकि वो छोटा था तो पिज्जा को पसंद आती थी ये सब चीजें, छोटे छोटे स्टेशनरी के बच्चों वाले आइटम्स उसको हमेशा से पसंद आते हैं क्योंकि अभी तक बड़ी नहीं हुई है। और बोल रही थी कि मैं तो इतनी छोटी हूँ, मैं तो ड्राइविंग सीखूंगी, इतनी छोटी हूँ। मतलब पिज्जा तुम कब से छोटी हो? मतलब 22 साल में तो यार मैंने जॉब शुरू कर दी थी, बच्चों की ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है, 21-22 साल की है ना ये। अब ये बोली मैं बहुत छोटी हूँ, बहुत छोटी हूँ। हमारे बच्चे बड़े नहीं हुए हैं ना, हम बड़े हुए हैं, हम भी वैसे ही हैं। तो पिज्जा ने जैसी पोस्ट डाला किसी ने कुछ अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने तारीफें नहीं की कि चालू अप्पी बहुत महान औरत है, वो पिज्जा की माँ बन के केयर कर रही है, वो पिज्जा की ये है, पिज्जा की वो। सबने रियलिटी चेक दे दिया कि भैया वो पिज्जा को एक नैनी बना के और मेड बना के रखा हुआ है, उसने पिज्जा से काम निकाल रही है, शी इज एन अनपेड सर्वेंट देयर। और लोगों ने सबसे ज्यादा तो ये कॉल आउट किया कि तुमने अपनी माँ के लिए पोस्ट क्यों नहीं डाला? तुम्हारी सगी माँ है ना भाई, जिसकी माँ नहीं भी हयात होती, जिंदा नहीं भी होती, वो भी मदर्स डे पे अपनी माँ की ही फोटो लगाता है। तुम्हारी तो जीती जागती माँ तुम्हारे पास रहती है, फिर भी तुमने अपनी माँ के लिए पोस्ट नहीं डाला। तो उसके बाद इसने क्या किया कि 2-2.5 घंटे होने के बाद में इसने फिर एवरी मदर इज स्पेशल ऐसा कुछ करके और भी पोस्ट डाल दी जिसमें इसकी माँ भी थी, बाजा खाला भी थी, मैडम भी थी। मतलब बिल्कुल ही स्ट्रेंज हो गया ये तो। हालांकि इसको पाने के चक्कर में उसने इनको भी पाला है, तो पालनहार तो वो है तुम्हारी। उसके बाद में लोगों को कॉल आउट करने से बचने के लिए इसने बाकी लोगों की फोटो डाली 2-2.5 घंटे के बाद। अगर आप मदर्स डे का पोस्ट कर रहे हो तो आपने एक पोस्ट डाल दिया, उसमें सबकी फोटोज डाल सकते थे, नहीं स्पेशल पोस्ट चालू अप्पी के लिए डाला। आप मुझे दुनिया में 2 रीजन बता दो, 2 रीजन जहां पे चालू अप्पी ने इसके साथ कुछ इसका अच्छा किया है या भला किया है। बट मैं आपको कम से कम 20 बातें बता सकती हूँ जो कि इसके व्लॉग में देख के पता चलता है कि चालू ने इस लड़की का सिर्फ इस्तेमाल किया है अपने फायदे के लिए। और चालू इतनी सेल्फिश है
और इतनी कनिंग है कि इस्तेमाल करके इसको 2 पैसे की चीज दिलाती है, वो भी दिखाती है कि मैं इसको दिला रही हूं। इसकी इतनी भी इज्जत नहीं है पिज्जा की कि वो इसको ऑफ कैमरा कुछ दिला दे। वो एहसान जता करके हमेशा कैमरे में व्लॉग करके दिखाती है कि मैं पिज्जा को ये सामान दिला रही हूं। इस बंदी को, पिज्जा को, इसके पापा ने गोल्ड के इयररिंग्स दिए थे। मैं क्या करूंगी, मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगी। और वहां आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो कि बिल्कुल सड़क छाप ज्वेलरी आ जाती है चालू को, जो पहनने में भी पता ही चल रहा है कि लोकल ज्वेलरी है, उस वाली ज्वेलरी को ये तो मैं ही लूंगी, ये तो मुझे ही चाहिए, ये तो मैं ही लूंगी, मैं ही लूंगी। और जहां खुद का बाप तुम्हें दिला रहा है गोल्ड के इयररिंग्स मेहनत करके, वो तुम्हें नहीं चाहिए। खैर, उनके माँ बाप का भी पता नहीं ये कर्मा है या वो यही डिजर्व करते हैं, तो इसी तरीके का बच्चे रिएक्शन दे रहे हैं। क्योंकि कभी अपने बच्चों को पालने में उन्होंने मेहनत नहीं करी ना, छोड़ दिए दूसरे के दम पे। तो बच्चे भी यही देख रहे हैं कि मेरा जहां से काम निकलेगा मैं उसी की चमचागिरी करूंगा। अपने माँ बाप का क्या करना है, वो तो हमारे पीछे रहने ही रहने हैं हमेशा, वो कहां हमें छोड़ के जाएंगे। बट देन यही फैमिली दूसरों को ज्ञान बांटती थी कि आप अपने फैमिली में कैसे खुश रहिए। बिना रिस्पेक्ट के तो किसी फैमिली में कोई खुश रह ही नहीं सकता। प्यार, मोहब्बत, केयर तो सेकेंडरी है, सबसे पहली होती है रिस्पेक्ट। जहां पे इज्जत नहीं होती वहां पे कोई इंसान खुश नहीं रह सकता। इस फैमिली में इनके माँ बाप की ही इज्जत इनके बच्चे नहीं करते। और ये इतना अजीब है कि मदर्स डे में पिज्जा पिहान चालू को स्पेशल फील करा रहे हैं। मतलब वहां तो वो तुम्हारी माँ है ना, वो तुम्हारी बहन है, लिटरली तुम्हारी बहन भी नहीं है। एक बहन कभी अपनी बहन को इतने बुरे तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगी और उसकी ऐसी हालत नहीं कर देगी। हमेशा बहनें दूसरी बहन को सपोर्ट करती हैं, यहाँ पे चालू हमेशा उसको एक्सप्लॉइट करती है। कुछ बड़ी बहनें तो इतनी समझदार होती हैं, या बड़ी भी नहीं, या मंजली ले लो या छोटी ले लो, कि अगर उनकी वो अच्छे से जॉब करने लगती हैं या अर्न करने लगती हैं तो वो पहले अपनी बहनों को भी सेट करती हैं या सेटल कराती हैं। लेकिन यहाँ चालू तो चाहती है कि पिज्जा अपने पैरों पे खड़ी ना हो, सब कुछ होते हुए। मतलब यूट्यूब करियर आज इसका बन सकता है पिज्जा का, इसकी महीने भर के अंदर इनकम चालू हो सकती है, लेकिन फिर भी किसने स्टॉप करके रखा है? चालू ने। तो एक बहन दूसरी बहन का कमाई का जरिया बनने ही नहीं देना चाहती है आगे, उसको लाइफ में आगे कुछ करने ही नहीं देना चाहती है। उसको माँ की जगह पे रख के ये पिज्जा मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही है और उसको विश कर रही है। मतलब कितना मतलबी, खुदगर्ज और डिल्यूजनल कोई इंसान हो सकता है। पिज्जा को ये नहीं बोलिए कि उसको कुछ पता नहीं है, वो तो कुछ जानती नहीं है, वो बेचारी है। नहीं, उसको पता है कि वो चालू की चमचागिरी क्यों कर रही है, वो भी अपने काम निकलवाने के लिए कर रही है। लेकिन पिज्जा, तुम्हें तो इतना फायदा ही नहीं मिलना जितना तुम्हारी जिंदगी का नुकसान हो जाना है। तो चालू ने ये बोला है कि जब मेरा घर की तोड़फोड़ हो जाएगी तो जो सर्वेंट क्वार्टर बनेगा उसमें पिज्जा को आराम से मैं रखूंगी। मतलब जिंदगी भर ना तो तुम शादी करो ना तो कुछ करो, वहीं पे एक मेड और नैनी बनी जिंदगी गुजारो। ये हैप्पी मदर्स डे नहीं, हैप्पी मालकिन डे होना चाहिए था तुम्हारे लिए। देखो, एक इंसान अपना घर बनवा रहा है, रिनोवेशन करा रहा है, कोई बात नहीं, मैं ये बनवा रहा हूं, मैं ये ऐसे रखना चाहता हूं, वैसे रखना चाहता हूं, बात खत्म। लेकिन चालू हमेशा क्या करेगी? ओवर एक्सप्लेनेशन, चोर की दाढ़ी में तिनका। फ्रेंड्स, अम्मा पापा आते हैं, छोटा पड़ता है, फ्रेंड्स पानी खत्म हो जाता है, ये होता है, फ्रेंड्स ये कमरा इस बार पिज्जा के लिए होगा, फ्रेंड्स ये इसके लिए होगा, उसके लिए होगा। इतना एक्सप्लेन करेगी कि मैं ये जो कुछ भी करवा रही हूँ, रिनोवेशन जो कुछ भी कर रही हूँ इधर, वो सब मैं दूसरों के लिए कर रही हूँ, मुझे थोड़ी कुछ चाहिए। लेकिन आइकिया में अगर किसी को शॉपिंग करनी है तो चालू अपनी वहां मटक के जाएंगी। क्यों? अगर तुम पिज्जा का रूम बनवा रही हो तो पिज्जा को गुटकू के साथ भेज के उसके पसंद का फर्नीचर ले लेने दो। इफ शी इज रियली योर डॉटर, अपने पति के साथ में अपनी वॉनाबी डॉटर को, जिसकी तुम वॉनाबी मां बनी पड़ी हो, लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, भेज के उसकी पसंद का फर्नीचर वो आइकिया से चूज कर ले, अपना रूम अच्छे से बना ले। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक पर्दा, एक चम्मच भी अगर उस घर में लगना है ना तो वो चालू की पसंद का ही लगना है। दैट शोज कि ये घर वो अपने अरमानों का बना रही है, वो किसी की सहूलियत के लिए या किसी को पालने के लिए या किसी को आसरा देने के लिए नहीं बना रही है। ये जितने भी लोग उसके आसपास हैं, ये उसके रोजगार का जरिया है, ये उसको सपोर्ट करने के लिए वहां पे है। ये चालू उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है, उन सबका इस्तेमाल कर रही है अपना महल बनाने के लिए। और ये सब लोग लॉस में हैं। स्पेशली मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। पिज्जा को अगर मदर्स डे विश करना ही था, अपनी माँ को नहीं करना था, तो अपनी खाला को विश कर देती। खाला को भी नहीं किया, भाभी को विश करती स्पेशल पोस्ट डाल के, लेकिन उनका तो किसी का उसने पिज्जा ने जिक्र भी नहीं किया। मतलब पूरे व्लॉग में एक बार भी पिज्जा ने नहीं बताया कि वो अपनी माँ को या आवा को या अपनी भाभी को विश कर रही है। और ये लोग उम्मीद करते हैं कि इनको उसी घर में पड़े पड़े उसी घर में पलना है, और वहां पे इतनी पॉलिटिक्स करते हैं, इतनी चमचागिरी करते हैं। ये बच्चे नहीं है, ये बहुत चालाक है। अगर मदर्स डे एक्चुअली में किसी का था तो वो पिज्जा का था, क्योंकि और पेटी खाला का था, क्योंकि वही उसके बच्चे को, हैदर को संभाल रही है। मतलब सिर्फ जन्म देने वाली ही माँ नहीं होती, पालने
पालने वाली भी माँ होती है, ये तो बहुत कॉमन है ना, सुना है। लेकिन पालने वाली माओ को किसी ने तवज्जो नहीं दी, और जिसने जन्म दिया और दे करके दूसरों पे थोप रखा है पूरी तरीके से, खुद कहीं भी कुछ भी करती है और बच्चे को कोई और संभालता है, उसका खाना कोई और बनाता है, उसको देखता कोई और है, उसको स्पेशल फील कराना है कि मदर्स डे है, मदर्स डे है। गाइस, जब एक लेडी माँ बनती है और उसका फर्स्ट मदर्स डे होता है, तो हाँ, उसको बहुत स्पेशल फील हो रहा होता है कि दिस इज माय फर्स्ट मदर्स डे आफ्टर बिकमिंग मदर, तो वो बहुत स्पेशल होता है। बट उसमें वो ये उम्मीद करती है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसके लिए अच्छे अल्फाज बोले, 4 अच्छी लाइनें बोले, कुछ ऐसा बोले जिससे उसको अच्छा फील हो कि मैं एक अच्छी माँ हूं। उसको एक अप्रिशिएशन चाहिए होता है कि मुझे एक माँ के तौर पे मेरी तारीफ की जाए, और वो ज्यादातर तारीफ कौन करे? उसका हस्बैंड करे। तो चालू की यही एक्सपेक्टेशन थी गुटकू से, लेकिन गुटकू ने क्या बोला? कुछ लोग ना सोशल मीडिया में देखकर अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं, अपना रिश्ता। अपनी वाइफ को उसके माँ बनने पे अप्रिशिएट करने के लिए, उसके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करने के लिए सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है। दिल से 4 लाइनें तुम बोल सकते हो। यहाँ पे लोग बोलेंगे कि चालू को स्पेशल फील कराना है, हर वक्त स्पेशल फील करवाना है, हर वक्त स्पेशल फील करवाना है उसको। यहाँ पे वो सही थी अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये मेरा नल्ला पति जिसको मैं घर जमाई बना के लाई हूं, तो मैं सिर्फ 2 ही काम के लिए लाई हूं कि तू मुझे रिस्पेक्ट दे, मुझे प्यार दे। तू अगर ना मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है ना प्यार दे रहा है, तो तेरा क्या काम? मतलब मैं तुझे क्यों पालूं फिर अपने छाती पे रख के, अगर तू इतना भी मेरे लिए नहीं कर सकता। बाकी चीजों की तो चालू को कोई इससे एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, क्योंकि बाकी चीजों के लिए तो ये लायक ही नहीं है। तो अगर ये 2 हरकतें वो गुटकू से एक्सपेक्ट कर रही है और उसके रिटर्न में इसकी लाइफ बना रही है, ये आदमी इतना नल्ला है, इतना बेरोजगार है, ये अपना प्रोटीन पाउडर तक नहीं ले सकता। इसके पिताजी इसको 2 लात मार के भगा देंगे अगर इसने 3000 रुपए प्रोटीन पाउडर लेने के लिए मांग लिए, तो उनसे तो 500 रुपए भी ये निकलवा नहीं सकता। तो यहाँ पे चालू इसका जिम की मेंबरशिप के पैसे दे रही है, इसको जो कपड़े ये तन बदन पे अपने पहने हुए हैं अंदर से लेके बाहर तक के, वो भी चालू दे रही है। उसके बाद में उसकी प्रोटीन पाउडर, उसका दूध, उसका खाना पीना, हर चीज का ध्यान चालू रख रही है इस गुटके का। तो ये गुटकाबाज आदमी उसको क्यों नहीं स्पेशल फील करा रहा है उसके फर्स्ट मदर्स डे पे? कोई भी माँ पहले मदर्स डे पे अपने पति से एक्सपेक्ट करेगी, और सही भी है करना, लेकिन फिर भी इसने क्या बहाने बनाए? अपना रिश्ता खराब कर लो, तो दूसरों को देख के अपना रिश्ता। तेरे दिल में वो फीलिंग, वो कदर, वो इंपॉर्टेंस इसकी है ही नहीं। तू तो इरिटेट रहता है हमेशा इससे। इतने मर्दों से भरे हुए जिम में कोई हस्बैंड बोलेगा कि मैं अलग अलग टाइमिंग में जाऊंगा, मेरी बीवी अलग जाएगी? मुझे एक बार जिम ज्वाइन करना था, मैंने फैजी को बोला आपके जिम में कितनी लड़कियां आती हैं? मेरा भी पहला क्वेश्चन ये था कि आपके जिम में कितनी लड़कियां आती हैं, तब मैं जाके कंफर्टेबल होंगी कि हाँ चलो 2-4 लड़कियां होंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा वहां पे, वरना मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फीलिंग होगी कि कोई भी लड़की नहीं, अकेले मैं ही बस लगी पड़ी हूँ। यहाँ पे तो चालू, वैसे तो फ्रेंड्स हमें ब्लॉग करने में शर्म आती है, फ्रेंड्स कैमरा उठाने में शर्म आती है, फ्रेंड्स ये होता है, फ्रेंड्स ये एंजाइटी, ये वो। हाँ, वहां तो मर्दों से भरे हुए जिम में ठसाठस बिल्कुल जिम करने में लगी हुई हो। यहाँ पे इसका नल्ला गुटकू जो है वो ये कह रहा है कि हम अलग अलग टाइमिंग में जाएंगे, मतलब ये जानते हुए कि मेरी वाइफ का जानने वाला आदमी सिर्फ मैं ही वहां पे रहूंगा, तो उसमें भी नहीं जा रहा है। उसको कह रहा है तू अकेले अलग जा सारे मर्दों के बीच में, मैं अकेले अलग जाऊंगा, क्योंकि ये खुद से सबसे ज्यादा प्यार करता है। देखो, सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट, बट ओनली सेल्फ लव इज क्राइम। जिसके साथ आप रह रहे हो उसके लिए वो क्राइम है। मतलब एक गलत इंसान से आप शादी कर लो और फिर अब आप उसको जिंदगी भर झेलो, मतलब इतनी लंबी लंबी सजाएं तो कोर्ट भी नहीं देता, जितनी लंबी सजा फिर शादी बन जाती है। तो उसने बोला कि तुम मुझे एक रोज ही दे देते, मेरे लिए 4 लाइनें ही लिख देते, लेकिन कुछ भी ढंग का, कुछ भी वर्दी जो एक माँ के लिए स्पेशल होता इस गुटकेबाज आदमी के मुंह से नहीं निकला, ना इसने किया। फिर उसने क्या बोला आखिरी में, मुझे जब हैदर ने एक फूल दिया है तभी मेरे को अच्छा फील हुआ, वरना मेरा मूड खराब था। यहाँ पे लोग कहते हैं वो हमेशा स्पेशल फील कराने के लिए बोलती है। हाँ, हमेशा उसकी एक बात गलत है कि हर चीज में तुझे ही स्पेशल फील कराया जाएगा। बीइंग अ मॉम, इट्स हर फर्स्ट मदर्स डे एंड शी इज मैरिड टू अ नल्ला घर जमाई, सो शी डिजर्व्स टू गेट अप्रिशिएटेड फ्रॉम अ नल्ला आदमी, क्योंकि वो आदमी उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए एफर्ट ले रहा है, और सारी जो इनकम है उसकी मोस्टली 90 to 80% जो इनकम है वो घर में खर्चों में ही निकल जाती है। वो अगर नहीं भी करेगा ना तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसका दिनचर्या जो निकली जा रही है दिन ब दिन वो भी फैमिली का लव ही है। लेकिन यहाँ पे ये घर जमाई, इसकी सारी फाइनेंशियल टेक केयर इसकी बीवी कर रही है, उसके बाद में 4 अल्फाज बोलने में इसको मौत आ रही है। उसमें कह रहा है कि ये सोशल मीडिया पर देख कर रिलेशन खराब हो जाते हैं।
अरे तो ये बात इसने वैसे सही बोली है कि ये फैमिली सबसे ज्यादा इस चीज के लिए जिम्मेदार है। इन्होंने सोशल मीडिया पे आकर के जब इन्होंने ये धूम धड़ाके व्लॉग अपने बनाए ये जताने के लिए कि हमारे बीच में कितना प्यार है, तो आखिरी में ये लोग यही ज्ञान देते थे कि हमारे बीच में जो प्यार है उतना प्यार किसी के बीच में है ही नहीं। मैं चाहती हूँ सबके घर में मेरे जैसा हो जाए, मैं चाहती हूँ सबकी शादी मेरे जैसी हो जाए, मैं चाहती हूँ सबकी ननद मेरे जैसी हो जाए। तो दूसरों को जज कर करके इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि प्यार आपस में आप कैसे करिए, फैमिली बॉन्डिंग आपस में आप कैसे बनाइए। आज ये नौबत आ गई है कि अपने माँ बेटी के रिश्तों में बॉन्डिंग नहीं है, बाकी रिश्ते तो गए भाड़ में। अगर किसी भी रिश्ते को आप कमर्शियलाइज करोगे, सिर्फ फायदे के लिए यूज करोगे, सिर्फ कंटेंट बना के रख दोगे, तो यही होता है एंड में। इससे पता चलता है कि ये फैमिली कभी रिश्तों के लिए नहीं थी, ये फैमिली हमेशा पैसे के लिए थी। इन्होंने हमेशा यही प्रूव किया कि गिफ्ट दो रिश्ते बनाओ, गिफ्ट दो रिश्ते बनाओ, गिफ्ट से ही आपका प्यार प्रूव होगा, गिफ्ट से ही आपके इमोशंस प्रूव होंगे, गिफ्ट से ही पता चलेगा कि आप एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं। स्पेशल फील कराओ, स्पेशल फील कराओ, स्पेशल फील कराने बिना पैसे लगे भी स्पेशल फील इंसान को कराया जा सकता है। अपने दिल से 4 अल्फाज बोलोगे जो कि सच होंगे तो दूसरे इंसान को स्पेशल फील हो जाएगा। लेकिन व्लॉग बनाना है तो 4 अल्फाज तो काफी है नहीं, फुग्गे फुलाओ, डेकोरेशन करो, अननेसेसरली फुग्गे फुलाए जा रहे हैं, अननेसेसरी। अरे इतने बलून्स, चलो बच्चों का समझ आता है, बच्चे या टीनेज में भी जो बच्चे होते हैं उनका भी समझ आता है। लेकिन इतने बड़े बड़े लोग जो मतलब अधेड़ उम्र के आधे से ज्यादा लोग हैं वहां पे, उसमें सबके लिए फुग्गे फुलाए जा रहे हैं, सबका बर्थडे ऐसे मनाया जा रहा है। कहाँ ऐसा होता है? मतलब कौन सेंसिबल इंसान इस तरीके की हरकतें आए दिन करता है? अगर बर्थडे मनाना भी होता है ठीक है, स्पेशली आप एक केक लाते हो, कट करते हो, साथ में खाते हो, सेलिब्रेट करते हो, विश करते हो, दैट्स इट। लेकिन ये जो पूरा तामझाम करके ये लोग करते हैं, ये सिर्फ व्लॉग बनाने की नौटंकी इनकी होती है। और उसके बाद ये लोग समझते हैं कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया, और नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ बेवकूफ लोग ये बोलते हैं मेरी तो भाभी खराब है, मेरी तो ननद खराब है, मेरी तो सास खराब है, मेरी तो ये खराब है। और एक्चुअल में ये लोग अच्छे हैं। आप लोगों को अपनी भाभी ननद सास से बात करने के, उनको स्पेशल फील कराने के लाखों रुपए मिलने लग जाएंगे ना, तो आप भी इनके जैसी भांगड़ा करने लगेंगे। अच्छा, जब ये अपना घर दिखा रही थी, इनका घर की तोड़फोड़ चल रही है, आपने देख ही लिया होगा। फ्रेंड्स, हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ही कर रहे हैं, तोड़ो फिर बनाओ, तोड़ो फिर बनाओ, तोड़ो फिर बनाओ, यही चल रहा है। मतलब इस बंदी का रिनोवेशन कितनी बार घर का होगा आप ये देखो। अब तो दुकान का भी रिनोवेशन बार बार चालू कर दिया इसने बोला कि मैं ये जो लेंस लगा रही हूँ ना फ्रेंड्स, मैं थोड़ी सी कंजूस हो गई हूँ, एक बार यूज करके ये फेंक देने पड़ते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। अभी कुछ व्लॉग पहले ये बोल रही थी कि मैं लेंस आज के बाद कभी भी जिंदगी में यूज नहीं करूंगी क्योंकि मेरी आंखें लाल हो गई हैं फ्रेंड्स। और अब ये बोल रही है कि मैं लेंस यूज करती हूँ बहुत सोच समझ के। मतलब सारी कंजूसी इसको लेंस में ही दिखानी है। ये जो घर तुम बार बार तोड़ती हो, फिर बनाती हो, फिर तोड़ती हो, फिर बनाती हो, फिर रिनोवेशन बार बार, इसमें भी कंजूसी कर लिया करो थोड़ी सी। ये जो तुम हर व्लॉग में नए नए सूट पहनती हो, उसमें थोड़ी सी कंजूसी कर लिया करो। मतलब सूट से महंगे तो लेंस नहीं आते ना, जो डेली यूज वाले होते हैं, 1 टाइम यूज वाले होते हैं, सस्ते ही आते होंगे। तो उसमें पैसे बचा करके बाकी चीजों में जो पैसा खर्चा कर रही हो वो तो बताओ ना ऑडियंस को, या सिर्फ रिलेट करने के लिए, ऑडियंस को उल्लू बनाने के लिए कि चालू अप्पी कितनी अच्छी है, देखो कंजूसी करती है हमारे जैसे, वो भी हमारे जैसे है। मतलब सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने के लिए, उनसे रिलेट करने के लिए कि मैं देखो फ्रेंड्स कंजूस हूँ, फ्रेंड्स आप जैसे कंजूस हूँ। कोई कंजूस नहीं है ये। अपने ऊपर जब खर्च करना होता है तो ये अच्छे से करती है, लेकिन जिन लोगों को ये इस्तेमाल कर रही है उनके ऊपर जब खर्च करना होता है तब ये कंजूस बन जाती है। अच्छा, जब इसके पापा आए, ये क्या बोलती है, फ्रेंड्स हम नीचे वॉक कर रहे थे, पापा भी मिल गए। पापा मिल गए तो पापा के साथ वॉक कर लो। मतलब पापा को वॉक शीतल ही कराएगी, पापा को वॉक देव भैया ही कराएंगे, तुम लोग कभी भी पापा के साथ वॉक नहीं करोगे। फिर उसके बाद चलो नहीं वॉक कर रहे हो, वो बेचारे धीरे धीरे चलते होंगे, इनको तेज चलना है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद जब वो इसके घर पे आ गए तो उनको बेडरूम में लिटा के टीवी चला करके चली गई। तो फिर वो क्यों आए यहाँ पे? टीवी तो वो नीचे नहीं लेटे लेटे भी देख सकते थे, वो दिन भर वो टीवी देखते हैं। मतलब पापा से बात नहीं करनी, उनके साथ बैठ के वक्त नहीं बिताना, लेकिन व्लॉग में जरूर दिखाना है कि पापा फ्रेंड्स यहाँ आ गए, पापा नीचे मिल गए, पापा को भी कंटेंट बना के रखती है। लेकिन पापा का बर्थडे में जब जाना था तब नहीं गए, झूठ बोला। और इसने कहीं भी नहीं बताया कि गुड्डू की कहीं पे भी तबीयत खराब थी। मतलब भाभी ने झूठ बोला, इसने क्लियरली बता दिया है कि मेरी भाभी झूठी है। बट जब ये अपनी भाभी को एक्सपोज करेगी तो ये भी तो एक्सपोज होगी, क्योंकि टाइम टू टाइम ये भी झूठ बोलती है। तो मतलब ये टाइम आ चुका है फाइनली कि अब तुम एक दूसरे को एक्सपोज करोगी, क्योंकि क्या है अब धीरे धीरे व्यूज कम होंगे, डाउनफॉल आएगा। भाभी का तो आ ही गया है। भाभी का तो इतने बोरिंग व्लॉग होते हैं, मैंने एक व्लॉग उसका 2 दिन में जाके देखा, 3-4 बार आधा 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 करके ऐसे। मतलब मुझसे नहीं देखा जा रहा है एक बार में, तो मैं आगे रिएक्शन ही क्या दूं। चालू का तो चलो मैं फिर भी झेल के देख लेती हूँ, लेकिन भाभी का तो नहीं यार। मैं खुद से खुद को मिलके इतना ज्ञान नहीं देख सकती।
और आप इसके हर व्लॉग में देखोगे ये बाहर कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं किसी ना किसी रीजन से। उसके बाद बोलते फ्रेंड्स हम जिम कर रहे हैं, फनी मैं मोटी हूँ, मैं पतली क्यों नहीं हो रही हूँ। जो भी इंसान रोज रोज बाहर जाएगा, वो भी मोस्टली रेस्टोरेंट्स में जा रहा है जहां पे अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, वो कैसे डाइट कंटिन्यू कर पाएगा। मतलब इन लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना नहीं है, लेकिन मैं मोटी हो गई हूँ, मुझे पतला होना है, रोना रोते रहना है। तो ये चालू अप्पी ज्ञान देते देते ये आगे बढ़ के आई है, क्योंकि टैलेंट तो इसके अंदर कोई है नहीं है। अब इसको ज्ञान इसी का पति दे रहा है कि दूसरों का देख करके अपने रिश्ते नहीं खराब करने चाहिए। दूसरों का देख के, अरे दूसरों का देख के अपने रिश्ते क्यों ना इंसान खराब करे, जब तेरे रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। तू अपनी बीवी को अकेले लौंडों के साथ जिम जाने के लिए बोल रहा है, तू उसके साथ जाने में शर्माता है, तू कहता तुम 400 किलो की हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 400 तो दूर की बात, तुझे तो उसके 100 किलो पे हो जाने पे भी उसके साथ जाने में शर्म आ रही है। तो एक ज्ञानी मुंडी हिला हिला के ज्ञान देने वाली मालकिन को एक ज्ञानी पति मिल गया, अब वो सारा ज्ञान उसी पे दे रहा है। ज्ञान ज्यादा जरूरी नहीं है, पैसा ज्यादा जरूरी है। ये पैसा कमाने के चक्कर में आपको ज्ञान देती रहती थी। आज की डेट में आप किसी से पैसा मांगोगे, देगा नहीं, और ज्ञान मांगोगे तो इतना लंबा चौड़ा ज्ञान देगा जैसे जिंदगी में कोई काम है ही नहीं उसके पास, बैठ के बस ज्ञान ही देता रहेगा। किसी का ज्ञान लेने की आपको जरूरत नहीं है। अपना दिमाग लगाइए, अपने हिसाब से चलिए, और किसी की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको ज्ञान दे रहा हो और अपनी जिंदगी में जो करना हो सारी मौज मस्ती कर रहा हो, लेकिन आपको ज्ञान दे रहा हो ऐसे करिए वैसे करिए, फ्रेंड्स ऐसे नहीं होना चाहिए, फ्रेंड्स ऐसे नहीं, और खुद अपनी जिंदगी में हर चीज इंजॉय कर रहा हो। ये ऑटो में गई है बैठ करके पिज्जा एंड कृष्णा के साथ में। अगर ये और पिज्जा बैठेंगे तो ही ऑटो की सीट पूरी फुल हो जाएगी पीछे वाली, लेकिन फिर भी वो बेचारे सुकड़ा के उसने कृष्णा को बराबर में बैठाया हुआ है। तो कृष्णा से पूरा टच होकर के ये बैठ के गई है। फिर तुम हिजाबी करती हो। देखो तुम दूसरी लेडीज को जज करती थी बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स हिजाब किसी के फैशन के लिए नहीं है, हिजाब बस मेरे यूट्यूब के लिए और मेरे प्रमोशन के लिए है। ये अगर ऐड कर देती तो फिर हम तुम्हें इतना कॉल आउट करते ही नहीं। तुमने आधी बात बोली, इसीलिए आधी बात हमें बोलनी पड़ती है। और इनकी कॉलोनी में एक लेडी है, उन्होंने मुझे बताया कि ये नीचे जब वॉक कर रही थी तो इसके आधे सर पे भी दुपट्टा नहीं था। तो हिजाब सिर्फ यूट्यूब के लिए और प्रमोशन के लिए है। नीचे कॉलोनी में वॉक करती है तो उनके लिए भी हिजाब नहीं है। सोचो ये जो कृष्णा है और बाकी लोग हैं, इन सबकी नजरों में ये कैसे नजरें मिला पाते होंगे, लेकिन ये तो बेशरम में मिला लेते होंगे। ये जो फ्रेंड्स मैं आप सबके लिए भी दुआएं करती हूँ मदर्स डे पे, जो माएँ नहीं है वो माँ बन जाए, जो ऐसी नहीं है वो वैसी। और मदर्स डे पे इसने पता है अपने इंस्टाग्राम पे क्या विश डाली थी कि जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं है वो दिल छोटा ना करें, कभी ना कभी उनसे मुलाकात बाद में होगी। मदर्स डे पे इंसान अच्छा सा पोस्ट डालता है, खुशी वाला पोस्ट डालता है, मतलब लोगों को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी सेंटिमेंटल हूं, मैं कितना लोगों का एहसास करती हूँ। कुछ भी इसमें सच्चाई नहीं है, इसको किसी का कोई एहसास नहीं है। इसके घर में जिसको अपनी खुद की माँ की अहमियत नहीं हो, जिसको खुद की माँ का एहसास ना हो, जिसको गुटकू की माँ के आंसुओं का एहसास ना हो, वो तो शादी के पहले फूट फूट के रोती थी कि मुझे नहीं इनके घर में शादी करनी। ये लोग कभी ससुराल वालों से रिश्ता नहीं लगाते, ये हमेशा मायके वालों में घुसे रहते हैं। जिंदगी भर के लिए हमारा लड़का छूट जाएगा। हर जगह जा जाके उन्होंने ये बातें बोली या रोई वो जा जा करके, लेकिन इसने उनके आंसुओं को नहीं देखा, इसने उनके आंसुओं को नहीं देखा। पेटी खाला, इनका हस्बैंड इनसे दूर है, लेकिन फिर भी ये मुंबई से पेटी खाला को उसके बच्चों से दूर मौदाह ले आई ईद में कि वो त्योहार भी अपने बच्चों के साथ नहीं बना सकती। इसने अपनी पेटी खाला के आंसुओं को नहीं देखा, उसके बच्चों की लाइफ के साथ खेल रही है, ये पिज्जा की लाइफ बर्बाद कर रही है। इसको किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। बेस्ट अमंग यू आर दोज हु आर बेस्ट टू योर नियर वंस। और ये अपने करीबी लोगों के साथ ही इतना गलत करती है, इतना फायदा उठाती है, इतनी पॉलिटिक्स करती है। भाभी के साथ पॉलिटिक्स ही तो कर रही है, और क्या कर रही है। भाभी के बच्चे से इसको जलन है। हैदर और रूहान इतने छोटे छोटे हैं, फिर भी इसने बोला कि बड़े हो जाएंगे तो ये लोग लड़ेंगे। मतलब इस तरीके की बातें ये अभी से बोल रही है, तो आप समझ सकते हो कि इसकी थिंकिंग कैसी है। तो ये जो अपने आसपास के लोगों का एहसास नहीं करती, तो आप लोग जिनको ना तो ये देख रही है ना मिल रही है, आपका क्या एहसास करेगी। आपको तो सिर्फ ये मीठी मीठी बातें करके चूना लगा रही है। जैसे दुकानदार होता है ना कि आइए आइए मीठा मंगाऊं, कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, कॉफी मंगाऊं, क्योंकि उसको कपड़े बेचने होते हैं। तो उसी हिसाब से इसको व्यूज चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तभी तो जाकर के ये मालकिन वाली लाइफ एंजॉय कर पाएगी। अपने आसपास के रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को नौकर बना करके रख पाएगी। इसी तरीके के शैलो, खोखले, बिना फील करे हुए स्टेटस स्टोरी छाप देती है, जिससे कि आप लोग कहीं ना जाओ। फ्रेंड्स आप लोग कहीं ना जाओ। अगर आप लोग चले गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे फिर अपना धीरे धीरे करके रूप दिखाएंगे। हम नहीं दिखाएंगे, हम तो यहीं पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो अपनी, मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं भी यहीं पड़ी रहूंगी, आपके कदमों में दासी बनी रहूंगी। मुझे मैदान में बहुत गर्मी लगती है, मैं भी पड़ा रहूंगा, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। स्क्रिप्टेड प्रैंक करना, स्क्रिप्टेड स्पेशल फील कराना, स्क्रिप्टेड दुआएं देना,
ये सब बंद कर दो। अभी दुनिया समझ चुकी है, इसीलिए मोर देन 60 to 70% लोग तुम्हें कॉल आउट कर रहे हैं, तुम्हारी असलियत तुम्हें दिखा रहे हैं, जिन्हें तुम हेटर्स हैं, ट्रोल कर रहे हैं बोल के एक कैटेगरी में डाल देती हो। तो तुम्हें जो ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं उनसे कहीं गुना बेहतर ये लोग हैं, क्योंकि कम से कम इनके पास दिमाग है यूज करने के लिए, आंखें हैं देखने के लिए, मुंह है बोलने के लिए, हाथ है टाइप करने के लिए, कान है सुनने के लिए। तुम्हारे जो ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं वो तो अंधे हो चुके हैं, उनको तो कोई कुछ भी परोस दे, वो तो बेचारे अपना कटवाते जा रहे हैं, अपने चूना लगवाते जा रहे हैं। सौरभ जोशी का जो घर है उसमें उसके रिश्तेदार जमीन पे नहीं सोते हैं, ना सोते थे, हमेशा से उसके दादी बाबा ये सब बिस्तर पे सोते थे। इसको देखो, इसने क्या हाल बना रखा है अपने रिश्तेदारों का, और क्या बनाएगी धीरे धीरे देखते भी जाना। जैसे जैसे इसके व्यूज कम होंगे, इसकी इनकम कम होगी, तब तो ये बिल्कुल ऐसी तैसी कर देगी अपने रिश्तेदारों की। जो इंसान अंडर कॉन्फिडेंट इनसिक्योर होता है वो ही चमचों को पसंद करता है कि कोई उसको रियलिटी चेक ना दे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।